निकाय चुनाव की ताजा और बड़ी अपडेट यह है कि करनाल नगर निगम में भाजपा के 2 उम्मीदवार निर्विरोध पार्षद चुन लिए गए हैं, क्योंकि दोनों के खिलाफ जो 2 निर्दलीय उम्मीदवार खड़े थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। ऐसे में कम से कम करनाल में भाजपा की स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के निकाय चुनावों में अब तक की बड़ी अपडेट ये है कि करनाल नगर निगम से बीजेपी के 2 प्रत्याशी निर्विरोध पार्षद चुनाव जीत गए हैं। विजेता पार्षदों के नाम हैं वार्ड नंबर 8 से संकल्प भंडारी और वार्ड नंबर 11 से संजीव मेहता। संकल्प भंडारी के समर्थन में निर्दलीय उम्मीदवार यशपाल मित्तल और विष्णु शर्मा ने नामांकन वापस ले लिया था। वहीं संजीव मेहता के सामने भी निर्दलीय मैदान में खड़े गन्नी विर्क ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसकी वजह से संकल्प और संजीव के सामने कोई उम्मीदवार नहीं बचा। हालांकि आपको बता दें कि जीत का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था। सिर्फ जगमोहन जी करके ये काम। क्या अपील करेंगे? मैं तो कहता हूँ सारे वार्डों में अपने भाईचारे का ऐसी मिसाल कायम करें और पूरा एक संदेश जाए चंडीगढ़ तक जगमोहन जी के नाम का। भी संदेश देते हैं। मेरा सबके लिए अंदर की बात कोई एक अंदर की कोई बात कोई और भी साथी आने वाला है कोई उम्मीद है पूरी उम्मीद है। भेज करें जो खर्चा तो बचेगा एक पार्टी के लिए जो 6 महीने जगमोहन आनंद जी ने काम किया है उसको भी थोड़ी मजबूती मिलती है। गिन्नी अभी भाजपा में नहीं आया, अभी तो उन्होंने जो उनके आगे बात रखी थी हमने उस बात को उसने पूर्ण की है। मैं अपने माननीय जगमोहन जी के आगे, जिलाध्यक्ष जी के आगे, मनोहर लाल जी के आगे बात करूंगा। उस संगठन का फैसला है कि गिन्नी जी को पार्टी में जाना, पर जो गिन्नी जी ने एक अच्छा काम भाईचारे की मिसाल पैदा की है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि ये मुझे भी मान हुआ प्रभारी होने के नाते आज उन्होंने ये एक जो सर्वसहमति से किया है और मुझे उम्मीद है कि जो दूसरे वार्ड भी इसको फॉलो करेंगे और करनाल की जनता को 21 के 21 कमल खिलने जा रहे हैं और अनपोज शायद हाउस का जो बहुमत है वो सर्वसहमति से ही हो जाए। ये भी खबर सामने आई कि कुछ और उम्मीदवार भी अपना नामांकन वापस लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। ऐसे में करनाल के 20 वार्डों में से करीब 6 वार्डों पर जहां तक जानकारी मिल रही है वहां तक बीजेपी की जीत होती दिख रही है। गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस के वार्ड नंबर 8 से प्रत्याशी राकेश अरोड़ा ने नामांकन नहीं भरा था और वार्ड नंबर 20 से कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवार रामपाल शर्मा को समर्थन दे दिया था। आपको बता दें कि करनाल से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ साल 2024 में उपचुनाव और इसके बाद विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह भी अब भाजपाई बन चुके हैं। त्रिलोचन सिंह का कहना है कि उन्हें कांग्रेस में घुटन सी महसूस हो रही थी। उन पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे थे कि उन्हें विधानसभा चुनावों में भाजपा को समर्थन दिया है। बहरहाल अब माहौल कुछ ऐसा है कि करनाल में बीजेपी मजबूत स्थिति में जरूर दिख रही है। नगर निगम चुनावों की सरगर्मियां तेज होती जा रही है। आज नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन है और इस बीच दो वार्ड ऐसे जिनके जो सामने बीजेपी प्रत्याशी के सामने 2 दावेदार खड़े हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लेने का फैसला किया है और बीजेपी को पूर्ण रूप से समर्थन देने की बात कही है। वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 8 जहां कल कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के अन्य दलों के जो है बड़े बड़े चेहरे भाजपा में शामिल हुए, तो वहीं आज भाजपा को समर्थन दे दिया उन प्रत्याशियों ने जो या तो आजाद चुनाव लड़ रहे थे या फिर वो कभी बीजेपी में हुआ करते थे। ऐसे ही गिन्नी विर्क जो वार्ड नंबर 11 से कभी बीजेपी में हुआ करते थे, फिर विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में चले गए, जिसके बाद उनकी नजदीकियां भाजपा के नेताओं के थोड़ी खटास आ गई, उनकी नजदीकियों में बातचीत कम हो गई, बातचीत होना ही बंद हो गया। आज उन्होंने जो है भाजपा के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है। ये वो 2 वार्ड है जहां पर जो है अब चुनाव ना होने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि सर्वसम्मति से जो दूसरा प्रत्याशी है वो बैठ गया है। सिर्फ दो प्रत्याशी हैं, एक जो है वार्ड नंबर 11 से वार्ड नंबर 8 से भाजपा के ही प्रत्याशी खड़े हुए हैं। और आने वाले समय में क्या तस्वीर होगी, चुनाव को लेकर जो मतदान होगा, मतदान के बाद क्या रिजल्ट आएगा ये तो देखना होगा। लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं, तो वही आजाद प्रत्याशी
बैठ रहे हैं, भाजपा को समर्थन दे रहे हैं और कांग्रेस और भाजपा में करनाल में पूरी टक्कर है, चाहे वो मेयर की बात हो या फिर पार्षद पद के उम्मीदवारों की। आपको बता दें कि करनाल के वार्ड नंबर 11 से गिन्नी विर्क, जिनकी पत्नी पूर्व पार्षद रह चुकी हैं और इस बार वो खुद चुनाव के मैदान में थे। पहले वो बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान वो कांग्रेस में चले गए थे। इसके बाद बीजेपी के कई नेता उनसे नाराज थे। खुद करनाल से विधायक जगमोहन आनंद से उनकी बातचीत नहीं थी, जबकि वो कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन कांग्रेस में जाने की वजह से दोस्ती में खटास पैदा हो गई थी। अब एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी में जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जैसा पार्टी आदेश देगी मैं वैसा करूंगा। लेकिन जहां तक सर्वसम्मति की बात है, संजीव मेहता बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो पार्षद हैं। ऐसी हालत में वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा।